नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का 8वां महीना शुरू हो जाता है तो प्रेग्नेंट महिला को जहां एक और चिंता रहती है तो घर वालों को खुशी रहती है नन्हे मेहमान के आने की। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या आ सकती हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको आती है सांस लेने में तकलीफ़ होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका गर्भाशय फैल जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और आपको सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। मानसिक तनाव के कारण भी सांस लेने में समस्या आना प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कॉमन होता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब आपका बेबी काफ़ी बड़ा आकार ले लेता है तो आपका पेट बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट पर दबाव पड़ता है और आपको पेट दर्द होने लगता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके स्तनों से गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ निकलने लगता है, जिसे कि कोलोस्ट्रम बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी पास आती जाती है वैसे वैसे यह जो कोलेस्ट्रम, जो कि गाढ़े पीले रंग का होता है, यह रंगहीन सफ़ेद रंग का होने लग जाता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कब्ज होना सामान्य बात होती है, लेकिन कब्ज के कारण कई महिलाओं को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या भी आ सकती है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बार बार पेशाब इसलिए आएगा क्योंकि आपके बेबी का बढ़ता आकार आपके मूत्राशय पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती रहती है। पेशाब के कारण आपको रात में नींद आने में समस्या आ सकती है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नज़र आ सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चे के विकास की बात करें तो बच्चा अब बाहर की आवाज़ें सुनकर आपको किक करना स्टार्ट कर देता है। इस महीने में बच्चे को हिचकियाँ भी आती हैं। इस समय बच्चा आपको फील कर सकता है, आपकी आवाज़ को फील कर सकता है, तो आप बच्चे के साथ पूरी बात कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु के सिर पे बाल आ जाते हैं, उसके फेफड़े अधिक विकसित हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। बच्चा अपनी आंखें खोल भी सकता है, पलकें और आंखें विकसित हो जाती हैं। बच्चे के ब्रेन का विकास बहुत तेजी से इस महीने से शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चे की लंबाई लगभग 14 इंच तक हो जाती है और उसका वजन 1100 ग्राम के आसपास हो जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी का 8वां महीना सबसे नाजुक या क्रिटिकल होता है, तो ऐसे में आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। आपको उसके लिए, यदि आपको हल्की सी भी टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसके लिए आपको योगा हल्की फुल्की करनी चाहिए और ध्यान आदि द्वारा अपने तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तनाव कम ना हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं। एक्सरसाइज की बात आती है तो जैसा कि हमने पहले बताया, आप हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं और थोड़ा टहल सकते हैं। जितना आप में हिम्मत हो उतना टहलिए। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आपको ऐसी डाइट खाने की आवश्यकता होती है 8वें महीने के अंदर, जिससे आपको भरपूर मात्रा में पोषण मिल सके, विटामिन मिनरल्स मिल सकें। इसके लिए डॉक्टर आपको हो सकता है मल्टीविटामिन टैबलेट या मल्टीविटामिन मिनरल्स युक्त जो टैबलेट आती है वह लिख दे। इसके अलावा आपको भरपूर मात्रा में आपको डाइट के द्वारा पोषण प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध, दही आदि डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपको कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स मिल सकें। विटामिन मिनरल्स युक्त डाइट के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का भी ख्याल रखना होता है, जिसके लिए आप बीन्स, मीट, टोफू, चिकन, दूध, अंडा,
ड्राई फ्रूट्स खाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिल सके। इसके अलावा आप हल्का फुल्का दलिया खा सकते हैं लंच या डिनर के अंदर, उससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। कब्ज दूर रखने के लिए दलिए के अलावा आप गेहूं से बनी हुई ब्रेड खाएं, नॉर्मल ब्रेड ना खाएं। ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। अब बात आती है क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, तो आपको कॉफ़ी चाय कम से कम पीनी चाहिए। सी फूड से आपको परहेज रखना चाहिए। इसके अलावा दूध को अच्छी तरह से उबाल कर ही आप पिएं। कच्चा मांस कभी ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा अंडा भी कभी ना खाएं। शराब, तंबाकू आदि से आप परहेज रखें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अपने शरीर में पानी की कमी कभी ना होने दें। इसके लिए समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी आप पीती रहें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लेफ़्ट साइड में सोने की कोशिश करें। ऐसा करने से बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। दोस्तों और बहनों, एक बात बतानी आप भूल गए कि आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाने से परहेज रखना चाहिए। आप जंक फूड से भी बिल्कुल परहेज रखें। मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। अपने आप को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखना है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए आप घर वालों के साथ सलाह मशवरा कीजिए। यदि टेंशन हो तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसे शेयर कीजिए, वरना आप हमने बताया था कि योगा और मेडिटेशन आप कर सकती हैं। यदि आराम ना मिले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उस पल का इंतज़ार कीजिए जब आपका नन्हा मेहमान आपके हाथों में होगा। तब आपको कितनी खुशी होगी। कुल मिलाकर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना। हेल्दी डाइट खानी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, आप टहल सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं और जी भर के आराम कर सकती हैं। और कोई भी समस्या हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से अपने कांटेक्ट में रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नज़र आती है आपकी बॉडी के साथ या किसी और प्रकार की समस्या, तो ऐसे में आपको जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई समस्या ना आए। तो ये थी आज की जानकारी प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। तो दोस्तों और प्यारी बहनों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।